नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर को भी आउट परफॉर्म जो इस समय करने को तैयार लग रहा है वो है कॉपर। कॉपर में अलग लेवल की तेजी चल रही है और अगर आप कॉपर के स्टॉक की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर नेक्स्ट लेवल रैली कर रहा है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि मेटल क्षेत्र में कॉपर को लेकर मैं काफी बुलिश रहता था। मेरा सिंपल सा लॉजिक था कि एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कॉपर 10 टाइम्स ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। दूसरी बात, जो वायर्स एंड केबल्स की इंडस्ट्री है वो पूरी कॉपर से चलती है। तीसरी बात, कॉपर के जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन है वो भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर की डिमांड आगे चलकर बहुत स्ट्रांग दिखती है, जिसके चलते मैं कॉपर पे बुलिश रहता था और हिंद कॉपर को डिस्कस भी किया है कि इसके वैल्यूएशंस मुझे महंगे लगते हैं, वरना ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। फिर जब ये घटा था तो मैंने आपसे फिर कहा था कि ये बहुत रीजनेबल हो गया है, अब यहां ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर दोस्तों आज 9% ऊपर ट्रेड कर रहा है 476 रुपीज पे, और 480 का इसने आज अपना 52 वीक हाई भी हिट करा है। थोड़ी सी देर में मैं वापस हिंदुस्तान कॉपर पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कमोडिटी प्राइसेस को। दोस्तों, चांदी का भाव हो गया है 2,33,000 ऑलमोस्ट, और गोल्ड निकल गया है 1,39,000 के पार। अब सोना चांदी खरीदना भाई साहब बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि जो दाम हो गए हैं वो दाम एक्सेप्टेबल रहे नहीं। अब तो बस इन्वेस्टमेंट ही रही है, वो भी आप शेयर्स के रूप में खरीद सकते हो। सोना बनवाना तो बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी बात, अगर आप कॉपर की बात करें तो ये भी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज इंट्राडे में कॉपर 7.5% ऊपर है। काफी सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कॉपर इज द न्यू गोल्ड, और 2026 पॉसिबल है कि कॉपर के नाम ही रहे, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिमांड इस बार ग्रो करने वाली है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करी और ये केबल्स, वायर्स एंड केबल्स वाला सेगमेंट भी ग्रो करेगा तो फिर कॉपर की डिमांड तो वहां से आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तो सबका फोकस है ही है, जिसके चलते कॉपर की डिमांड और हैवी बढ़ते हुए दिख रही है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कहां पे निवेश करना चाहिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास कोई कॉपर का ईटीएफ वगैरह नहीं है जिसमें हम निवेश कर पाए। ग्लोबल लेवल पे तो है कॉपर का एक ईटीएफ जिसमें आप निवेश कर सकते हो, बट इंडियन मार्केट में आपके लिए कुछ है नहीं ऐसा जो आप डायरेक्टली कॉपर पे निवेश कर पाओ। अब सवाल ये उठता है कि फिर क्या करें। अब हिंद कॉपर बचता है हमारे पास एकमात्र ऑप्शन, जिसके वैल्यूएशंस में आपको थोड़ा महंगापन देखने को मिलेगा। 75 के पीई पे ट्रेड करता है हिंद कॉपर, सस्ता नहीं है। ऊपर से हाइस पे खड़ा है ऐसे मार्केट में। जब भी कोई करेक्शन मिले दोस्तों, यहां ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉपर बहुत तगड़ी डिमांड में है। ऊपर से सिल्वर, जैसे सिल्वर बहुत तगड़ी डिमांड में है ना, इंडस्ट्रियल यूज में भी है और वैसे भी है, वैसे ही सिमिलरली कॉपर का मेरे को लगता है कि ऐसा ही कुछ है, जहां पे इंडस्ट्रियल डिमांड तो बहुत है ही है, साथ ही साथ वैसे तो इनका मैक्सिमम इंडस्ट्रियल डिमांड ही रहती है कॉपर की, क्योंकि कॉपर की कोई ज्वेलरी तो बनती नहीं है। यूटेंसिल्स बनते हैं, वो भी उतने मतलब नहीं है, लेकिन हाँ फेमस काफी है। मेरे को लगता है कि कॉपर 2026 में आउट परफॉर्मर हो सकता है, होता हुआ दिखे आपको। बात करें सोने चांदी की, तो इसके बारे में मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि चांदी आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को, और कर भी रहा है। अभी 2 लाख पार करा था, फिर 2,07,000, फिर 2,20,000, अब 2,33,000 हो गया यार, मतलब वन साइडेड। अब रिपोर्ट ये आ रही है कि 2.5 लाख भी जा सकता है चांदी का दाम। दोस्तों, ये इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस मैंने लाइफ में नहीं देखी अपनी सोने चांदी में। मतलब ये जो चल रहा है ना, फॉल आता ही नहीं है, हर दिन आपको एक नया हाई मिल जाएगा 2-3% ऊपर का। गोल्ड 1,39,000, गोल्ड फिर भी ऐसा लगता है अरे कल भी चलो 1,35,000 ही था, आज 39 है। सोना ऐसा लगता है कल 2 लाख था, आज 2,33,000 हो गया, थोड़े दिन पहले 1,60,000 था, उससे पहले 1,10,000 था। ऐसे भागा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। और ये सब हो रहा है दोस्तों सप्लाई और डिमांड का मिसमैच की होने की वजह से। आज की डेट में जितनी सप्लाई है उससे करीब 4,000 टन ज्यादा डिमांड है मार्केट में सिल्वर की, और ये इसीलिए भागता जा रहा है क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग बनी हुई है और सप्लाई कंसर्न्स जारी हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर सिल्वर क्या करेगा समझ नहीं आ रहा अगले 1-2 साल में। इसमें आप निवेश कर भी सकते हो, मौके हैं आपके पास, मैं आपसे कह रहा हूं ईटीएफ के माध्यम से। और बार बार कह रहा हूं 60-40 का रेशियो रखें, 60 सिल्वर में 40 गोल्ड में, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। दोनों सेफ हैं, ऐसा नहीं है रिस्क कहीं है, दोनों सेफ हैं। लेकिन अब यहां से लेने में भी डर लगता है। यही चीज मैंने 2 लाख पे बोली, 2,10,000 पे भी बोली, और आज 2,33 पे भी बोलना पड़ रहा है। डिप आएगी तो देखेंगे, लेकिन डिप आ ही नहीं रही है, क्या करें हम।
तो जिन पे है वो एंजॉय करें रैली को, और जिन पे नहीं है वो वेट ही कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि आप उड़ते रॉकेट को कहाँ पे पकड़ रहे हो ये हम सभी को किसी को नहीं पता, कितना और ऊपर जाएगा पता नहीं, कहाँ फ्यूल खत्म होगा पता नहीं। तो मेरे को लगता है जब फ्यूल खत्म हो, जब वेट करेंगे, भरवाने आएगा वापस से फ्यूल, तो ही खरीदना सही रहेगा। अभी तो बहुत हाई लेवल पे चला गया है सिल्वर। गोल्ड की बात करें तो सिमिलरली मुझे गोल्ड में भी ऐसा ही लगता है। अब आगे चलकर ऐसा लग रहा है ब्याज दरें भी कट हो ही चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब ब्याज दरें भी क्या ही कट होंगी, गोल्ड की डिमांड और है और बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें और स्ट्रॉन्ग ही बना रही हैं गोल्ड और सिल्वर को। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, जहाँ पे हिंदुस्तान जिंक अगर अच्छा कर रहा है तो कॉपर आउट परफॉर्म कर रहा है, और कॉपर में आज कमोडिटी में करीब 7.5% का मूव देखने को मिल रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।